हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेडिंग एज। सो निफ्टी बैंक निफ्टी में आज क्या मुँह मिला और कल हम कैसे ट्रेड करेंगे वो फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। नाव देखो फ्रेंड्स, हमारा सिंपल सा एनालिसिस था दैट अगर हम इस जोन के ऊपर हैं, मतलब 23,200 से लेके 150 के ऊपर हैं, हम तब तक बाइंग के लिए ही देखेंगे। नाव ये ट्रंप के टैरिफ वॉर की वजह से मार्केट आज गैप डाउन कुछ ज़्यादा ही खुला, आई गेस 200 प्लस पॉइंट्स कुछ गैप डाउन खुला था। ओके, और सीधा हमारा जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल जो पहला था, जो मैंने आपको बताया था 350 से लेके 300 का जो लेवल बताया था 320 तक का, ओके, सीधा उसके नीचे ही खुला और वहाँ से मार्केट ने एक डिप दिया। फिर मार्केट ने क्या किया, ये हमारा जो सपोर्ट था 250 के आसपास, उसके पास ट्रेड कर रहा था। यहाँ पे ही मैंने टेलीग्राम पे अपडेट किया था कि एक रिवर्सल के लिए ट्रेड प्लान करो, ना कि यहाँ पे सेलिंग के लिए। क्यों? बिकॉज देखो, सबको पता है कि ट्रंप ने ये टैरिफ लगा दिए हैं। ओके, देखो इंडिया पे कोई टैरिफ नहीं लगे हैं, उन्होंने टैरिफ लगाए हैं चाइना पे, मैक्सिको पे और कनाडा पे। तो ग्लोबल मार्केट्स, सारे मार्केट्स क्यों फिर भी गिर रहे थे, लाइक डाउ जोन्स वगैरह आई गेस 600-800 पॉइंट या आई गेस 1000 पॉइंट जितना डाउन थे। डाउ जोन्स भी, अमेरिकन मार्केट्स भी इतना डाउन थे, फिर एशियन मार्केट्स भी बहुत डाउन थे। तो अगर टैरिफ इन पे लगाए हैं तो सारे मार्केट्स, हमारा मार्केट भी गैप डाउन खुला। ये क्यों हुआ? देखो सिंपल है दैट हमें डायरेक्टली कोई इफेक्ट नहीं होगा ये टैरिफ्स का, बट इनडायरेक्टली जो सप्लाई चेन होता है ना, ग्लोबल सप्लाई चेन जो होता है उस पर इफ़ेक्ट पड़ता है। ओके, ग्लोबल सप्लाई चेन पे इफ़ेक्ट पड़ता है, तो इसी वजह से इकोनॉमी थोड़ी स्लो डाउन हो जाती है, हम इतना कंफर्टेबली ट्रेड नहीं कर पाते, ये सब चीज़ें होती है। ओके, डिटेल में आपको पढ़ना है तो आप गूगल कर सकते हो, बट हमें इनडायरेक्ट इम्पैक्ट होता है, इसीलिए हम ज़्यादा नहीं गिरे, बट थोड़ा बहुत जो एक निजक रिएक्शन आना था वो आ गया और मार्केट गैप डाउन खुला। ओके, सिंपली फिर हमें हमारे लेवल्स पे काम करना था। यहीं पे टेलीग्राम पे अपडेट दिया था, यहाँ से आराम से 100 पॉइंट्स का बाउंस मिला है। आपने जितने 50 से 70 पॉइंट जो भी बुक किया है, वेल एंड गुड। ठीक है, फिर मार्केट वापस नीचे आया। ओके, नाउ देखो इस तरीके से अगर मार्केट नीचे आता है, और इसने रेजिस्ट कहाँ से किया, ये देखो, ये लेवल मैंने आपको कल भी समझाया था दैट ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है 350 से 320, बिकॉज यहाँ पे पास्ट में प्राइस बहुत बार रिएक्ट कर चुका है। पहले भी ये एक रेजिस्टेंस था, आप देख रहे हो, ये एक रेजिस्टेंस एरिया था, फिर यहाँ पे ये सपोर्ट बना, वापस आज प्राइस इसके नीचे खुला, तो वापस से आज ये एक रेजिस्टेंस बन गया है। ओके, तो एनीवेज कोई दिक्कत नहीं है। देखो अभी इसका कुछ काम नहीं है, इसको करते हैं डिलीट। नाव देखो, प्राइस अभी इसके ऊपर सस्टेन करता है 350 360 जोन के ऊपर। अगेन हम एक बाउंस एक्सपेक्ट करेंगे, कहाँ तक? 23,480 से लेके 500 तक। अगर इसको क्रॉस कर दिया देन हम 680 तक एक बाउंस एक्सपेक्ट करेंगे, और वो क्रॉस हुआ देन 23,800, ये हमारा प्लान होना चाहिए। ओके, नाउ कल फ्लैट ओपन होता है, इसको क्रॉस करता है, बिंदास बाइंग कर सकते हैं, एटलीस्ट 480 से 500 तक का एक अप मूव हमें देखने को मिल जाना चाहिए। ओके, अगर हम गैप डाउन ओपन होते हैं या फिर फ्लैट ओपन होकर नीचे जाते हैं, ये सारे लेवल्स हमारे लिए सपोर्ट की तरह ही काम करेंगे जब तक हम 250 के ऊपर है। ओके, तो इस चीज़ को याद रखना है। यहाँ पे देखो, वापस से मैंने आपको बताया था कि डिप को बाइंग करो। यहाँ पर भी जैसे ही प्राइस ने, देखो यहाँ पे ये जो फेयर वैल्यू गैप था 5 मिनट्स का, ओके, ये फेयर वैल्यू गैप था 5 मिनट्स का, इसको जैसे ही इन्वर्स किया, मैंने आपको बता दिया था टेलीग्राम पे, इसको इन्वर्स कर दिया है। जब तक 250 के नीचे नहीं जाता हम वीक नहीं होंगे। वहाँ से भी एक अच्छा खासा बाउंस मिला है 80-90 पॉइंट का, और फिर वापस से देखो इसी IFVG को टेस्ट करके मार्केट यहाँ पे थोड़ा टाइम पास किया और फिर एक अप मूव दिया। अभी ऊपर ही कंसोलिडेट कर रहा है। ओके, अभी ये ऊपर ही कंसोलिडेट कर रहा है। नाउ ये सारे लेवल्स हमारे लिए सपोर्ट की तरह काम करेंगे। 15 मिनट्स में ऑर्डर ब्लॉक एक हम मार्क कर लेते हैं। ये एक मुझे एकदम नीट एंड क्लीन ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे दिख रहा है। ओके, तो इसको हम मार्क कर देंगे, सब बाइंग जोन। ओके, इसमें आप 5 मिनट में थोड़ा अगर चाहो तो आप इसको छोटा भी कर सकते हो। ये 5 मिनट का एक एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक हो जाएगा। ओके, बट इससे फिर ट्रेड मिलने की थोड़ी पॉसिबिलिटी कम हो सकती है, इसीलिए मैं यहीं रखूँगा। फिर अगर यहाँ पे मिलता है, यहाँ पे चलो 5 मिनट्स का भी इधर अंदर ही ड्रॉ कर लेते हैं, ताकि हमें पता पड़े कि अगर इधर से भी ट्रेड मिला दैन इट विल बी गुड। यहाँ पे बेस्ट RR का ट्रेड मिलेगा। आप सीधा यहाँ पे इधर ट्रेड प्लान करके इतना सा छोटा सा थोड़ा बफर दे के स्टॉप लॉस प्लान कर सकते हो, और अपना टारगेट मिनिमम ये हाइस तक रख सकते हो, और इसके ऊपर यहाँ तक 470 480 तक हम प्लान कर सकते हैं। तो एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड का ट्रेड आपको यहाँ पे मिल
सकता है अगर ये 5 मिनट के ऑर्डर ब्लॉक में हम टैप करते हैं फॉर एनी रीज़न। ओके, मोस्ट लाइकली मुझे कल गैप अप ओपनिंग ही दिख रहा है, बिकॉज जो भी कुछ होना था ट्रम्प की वजह से वो हो चुका है। अभी कुछ ट्रम्प कुछ भी अगर थोड़ा भी सॉफ्ट बोलेंगे या थोड़ा भी कुछ अच्छा बोलेंगे तो मार्केट यहाँ से डेफिनेटली एक बाउंस ले सकता है। ओके, ग्लोबल मार्केट्स भी बाउंस ले सकते हैं। नाउ अगर फ्लैट ओपन होकर नीचे जाएं या फिर गैप डाउन ओपन हो, जहाँ से भी मुड़ता हुआ दिखे ट्राई टू बाय। ओके, जहाँ से भी मुड़े हम लॉन्ग करने की ही कोशिश करेंगे। उस केस में फर्स्ट टारगेट हम यही रखेंगे 350 360, और इसको क्रॉस किया देन 480 से 500 तक का जोन। ओके, सिंपल है। ज़्यादा बड़ा गैप अप ओपन हो जाता है इन एनी केस, मान लेते हैं यहाँ से 100+ पॉइंट्स का गैप अप ओपन हो जाता है, उस केस में प्राइस को चेज़ नहीं करना है। अगर ऊपर जाता है जाने दो, जब नीचे आए यहाँ से मुड़े फिर हम बाइंग करेंगे। ओके, इस चीज़ का खास आपको ध्यान रखना है। हम आ जाते हैं बैंक निफ्टी की भी। देखो बैंक निफ्टी में भी सिंपली बोला था जब तक 49,000 के ऊपर है हमें कोई भी शॉर्ट का प्लान नहीं करना। इसमें कोई ज़्यादा मोमेंटम नहीं आया, बट किसी ने अगर यहाँ पे बाइंग किया होगा तो 100-200 पॉइंट आराम से मिले होंगे। कोई खास बैंक्स में मोमेंटम नहीं आया। इसमें भी जब तक 49,000 के ऊपर है सेलिंग का सोचना नहीं है। ओके, कल के लिए अगर 49,300 350 ये जोन के ऊपर सस्टेन करते हैं आपको एक अप मूव देखने को मिल सकता है 49,700 तक, और अगर ये 49,700 क्रॉस हुआ देन 50,000 तक हम अप मूव कंटिन्यू कर सकते हैं। इस चीज़ को ध्यान रखना है। अगर देखो इसको है ना, अगर 49,000 ब्रेक करता है ना तो करने दो, बिकॉज यहाँ पर भी एक सपोर्ट अच्छा खासा दिख रहा है और ये भी एक अच्छा खासा फ्रेश ऑर्डर ब्लॉक है जो मिटिगेट नहीं हुआ। तो हो सकता है डिप मिले तो भी यहाँ से ये बाउंस कर जाए, तो एक दिन इसको शॉर्ट करने से छोड़ देना अगर नीचे जाता भी है तो। ओके, बैंक निफ्टी को एक दिन का रूम दे देना, कोई दिक्कत नहीं। अगर नीचे जाना है बाद में हम शॉर्ट कर लेंगे एक दिन के बाद, या फिर लाइव मार्केट में कुछ होगा तो मैं आपको टेलीग्राम पे बता दूंगा। मिड कैप्स का भी देखें, सिंपली ये जो जोन था इसके ऊपर हमारा बाइंग का ही प्लान था जब तक 11,650 के हम ऊपर हैं। ओके, तो मार्केट डेफिनेटली एक नीजक रिएक्शन दे के नीचे तो गया, बट तुरंत वहाँ से रिकवर हो गया मॉर्निंग में ही, कोई ज़्यादा यहाँ पे टाइम पास नहीं किया, और फिर ये भी एक साइडवेज मोमेंटम ही दिया है, कोई खास मोमेंटम नहीं है। ओके, ना इसको भी ट्रेड कैसे करना है, 11,800 के ऊपर हम यहाँ पे सस्टेन करते हैं, यू कैन लुक फॉर लॉन्ग्स। पहला टारगेट हम रखेंगे 11,880, और अगर वो क्रॉस होता है देन 12,000 तक के टारगेट्स, ये जो इक्वल हाइज है वो हम टारगेट करेंगे। ओके, बट इसके लिए 11,800 के ऊपर सस्टेन होना ज़रूरी है। गैप डाउन ओपन हो गया, सिंपली यहाँ से वापस से बाइंग का ही सिनेरियो देखेंगे जब तक हम 11,650 के ऊपर हैं। ओके, 11,650 को ब्रेक कर दिया इन एनी केस हम बियरिश हो जाएंगे, फिर हम नीचे के टारगेट्स देख सकते हैं 11,560 तक, ये जो लो लगा है और इसके नीचे गया, देन हम जा सकते हैं 11,480 तक। ओके, ये सारे लेवल्स आपको याद रखने हैं। ओके, तो होप आपको एनालिसिस पसंद आया है। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच।